Hello students, most welcome online English class. Today we are going to discuss all the exercise related to chapter number 1. Previous video we had already discussed all the important information related to the chapter number 1. Today we are going to start the exercise number A. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स थे वन बाय वन हमने डिस्कस किया, उसको जाना। आज हम लोग उसी के बेस पर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वी नो द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मैंने आपको सेंटेंस के प्रकार बताए थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही ईजी लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे देन यू आर फेसिंग द बिग प्रॉब्लम व्हेन वी सॉल्व दिस एक्सरसाइज। क्लियर एवरीवन? यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाइए और उसे क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अपने माइंड में अपडेट करिए। नाउ टुडे वी आर स्टार्ट दिस चैप्टर, सो ऑल ऑफ यू प्लीज start the chapter number exercise number A. Read the sentence given below and write what kinds of sentence thereby. You read the sentence and you find out which kinds of this sentence belong from. आपको सेंटेंस को रीड करना है और सर्च आउट करना है कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। एंड आई वांट टू गिव वन हिंट टू ऑल ऑफ यू, वेरी शॉर्ट हिंट. विद द हेल्प ऑफ दिस हिंट यू कैन फाइंड आउट इजिली without reading the sentence which kinds of sentence is this. मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक क्लू बता दे रहा हूँ जिसकी मदद से सरलतापूर्वक आप सेंटेंस को बिना पढ़े सेंटेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। लुक एट दिस वन इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मार्क you have already seen, you are always seen in the sentence of assertive sentence and imperative sentence. फुल स्टॉप का मार्क आपको असर्टिव सेंटेंस में और इम्परेटिव सेंटेंस में ही देखने को मिलेगा। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। सेंटेंस को रीड करेंगे, यदि उसमें रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन की बात की जा रही हो तो वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाएगा। क्लियर? उसमें भी फुल स्टॉप रहेगा। और असर्टिव सेंटेंस में जिसमें स्टेटमेंट हो, कोई डिक्लेरेशन हो, वहाँ पे भी फुल स्टॉप रहेगा। Clear? Then next one, you look at this mark, that is your question mark, interrogative sentence. अगर इस तरह का क्वेश्चन मार्क आपके सेंटेंस में दिखता है तो वो पहचान है आपके प्रश्नवाचक वाक्य की। क्लियर? देन दिस वन इज योर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अगर ये दिखाई दे आपको, दैट इज दिस सेंटेंस बिलोंग फ्रॉम द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. How easy to search out, how easy to catch it, what kinds of sentence is this. कितना easy है, आपने इस सिंबल को माइंड में अच्छे से स्टोर कर लिया और विदाउट रीडिंग द सेंटेंस यू नो विच काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज दिस. बिना सेंटेंस को पढ़े आपने सेंटेंस को पता कर लिया. दैट इज नॉट ए गुड मैथड बट दैट इज ए आइडिया टू फाइंड आउट, टू चेक आउट, टू कैच आउट ऑल दिस आंसर्स. एक आइडिया है. फाइनली यू learn the definition and try to understand the main concept of all these sentences. आपको सेंटेंस को अच्छे से डिफिनेशन को रीड करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे सेंटेंस को फाइंड आउट करना है. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज योर रोहित लाइक टू प्ले फुटबॉल. रोहित लाइक टू प्ले फुटबॉल, दैट इज दिस सेंटेंस गिव वन स्टेटमेंट, वन डिक्लेरेशन. सो दिस सेंटेंस कम्स अंडर असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस. ये तीनों नाम एक ही के सेंटेंस के हैं. डोंट बी कंफ्यूज. क्लियर? सो लुक एट द आंसर. असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट वन इज योर असर्टिव सेंटेंस. देन विल यू कम हियर. अब आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या है. यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है. सो अकॉर्डिंग टू रूल दिस सेंटेंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. हाउ ब्यूटीफुल डज द रेनबो लुक. अब आप देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है या आपका क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क है. विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन मार्क यू कैन फाइंड आउट इजिली विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस. This sentence belong from exclamatory sentence. Look at the answer.
क्लियर? द नेक्स्ट वन, व्हाट टाइम इज इट? लुक एट द मार्क, दिस मार्क्स इंट्रोगेटिव, दैट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी दैट बुक, यहाँ पे सब्जेक्ट छिपा हुआ है और ये प्लीज, प्लीज देख रहे हैं सेंटेंस में, ये आपका इम्परेटिव। क्लियर? शट द डोर, इम्परेटिव सेंटेंस। हाउ ए प्लीजेंट सरप्राइज, लुक एट द मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यू नो नथिंग अबाउट हर, स्टेटमेंट दे रहा है, असर्टिव सेंटेंस। कैन यू कम विथ मी, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट फन दिस इज, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही ड्रिंक हॉट कॉफी, स्टेटमेंट दे रहा है, असर्टिव सेंटेंस। व्हाट ए डिलीशियस मील, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हैव यू सीन द हवा महल, दैट इज योर क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? हाउ इज दिस टू चेक आउट, टू कैच आउट, टू फाइंड आउट all these kinds of sentences. So all the students write these answers at your book and at your note copy. Next, after the few minutes, we will discuss the B1. Write it. Okay students, then afterward we will discuss the B1. Rewrite the following sentence and directed in the brackets. आपको ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट के आधार पे सेंटेंस को चेंज करके सही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है, बदलना है। Clear? The cat is chasing the mice. You change the sentence in your imperative sentence. Interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य में इसे बदलना है। Answer your is, helping verb से शुरू करेंगे। Is the cat chasing the mice? Is the cat chasing the mice? At the end of sentence you put the question mark. Clear? The next one. The butterflies were not colorful. The butterflies statement इसे बनाना है। The butterflies were कलरफुल, यू रिमूव द नॉट। ये नकारात्मक सेंटेंस है, लेकिन स्टेटमेंट में इसे एक साधारण वाक्य में बनाना है, इसमें कोई भी नकारात्मक वाक्य ना हो। स्टेटमेंट सेंटेंस के दो पार्ट हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। क्लियर? स्वीकारात्मक और नकारात्मक। तो आपको इसे स्टेटमेंट बिल्कुल सकारात्मक वाक्य बनाना है, तो नॉट को रिमूव करना होगा। इन दिस वे योर सेंटेंस दैट यूज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, वी ओन द क्रिकेट मैच, यू चेंज द एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आश्चर्य हो, कोई शोक हो, कोई हर्ष की बात हो, वैसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। हुर्रे, वी ओन द मैच, हुर्रे, वी ओन द मैच, फुल स्टॉप, हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क, वी ओन द मैच, फुल स्टॉप। लुक एट द आंसर, हुर्रे, वी ओन द मैच, दैट इज योर फुल स्टॉप। देन यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें आपका यू छिपा होता है और हमेशा प्रेडिकेट के ही हेल्प से सेंटेंस को दिखाया जाता है। सब्जेक्ट्स में हिडन फॉर्म में दिखाई देता है। स्टैंड अप, स्टैंड अप। द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, डिड योर मदर गिव यू ए स्वीट एप्पल, स्टेटमेंट बनाना है इसे। माई मदर गिव मी ए स्वीट एप्पल, माई मदर, आपको ये सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाना है। माई मदर गिव मी ए स्वीट एप्पल। क्लियर? ये प्रश्नवाचक है, ये डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आपको स्टेटमेंट बनाना है, सेंटेंस को चेंज करना होगा। ही वॉज द विनर, इंट्रोगेटिव, हु वॉज द विनर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इज द स्काई क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी, स्टेटमेंट, द स्काई इज क्लाउडी, इज द स्काई क्लाउडी, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए सेंटेंस में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट में बनाना है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसे रिमूव करेंगे और स्टेटमेंट बना देंगे, द स्काई इज क्लाउडी। देन एट्थ वन, दे बॉट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। डिड दे बाई ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? द नाइन्थ वन, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, व्हाट ए ब्यूटीफुल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है, व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इज ताजमहल, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? So all of you write these ones, and next one I will explain this one. Write it. Okay students, then 10th one, Anu can come with me, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। कैन अनु कम विथ मी, क्वेश्चन मार्क, कैन अनु कम विथ मी, क्वेश्चन मार्क। देन 11th में, यू आर अलाउड टू कम इन, इसे आपको इम्परेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, कम इन,
इसमें सब्जेक्ट हिडन रहता है, कम इन, केवल आपको प्रेडिकेट से ही सेंटेंस को दिखाना होता है। देन आफ्टरवर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, यू कम हियर एंड सिट, कम एंड सिट हियर, कम एंड सिट हियर, यू को हटा देना है। मैंने आपको बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को छिपा देते हैं, प्रेडिकेट से ही सेंटेंस को दिखाते हैं, क्योंकि उसमें आज्ञा होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, सजेशन होता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को जब शो करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा अपने आप छिप जाता है, उसे हमें अंडरस्टूड करना पड़ता है। यू या आई, हमें अपने आप में उसे अंडरस्टूड करके ही सेंटेंस को क्लियरिफाई करना होता है। क्लियर? देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज करना है। दिल्ली इज ए क्राउडेड सिटी, व्हाट क्राउडेड दिल्ली इज, एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट क्राउडेड दिल्ली इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? Then look at the answers here. The next one, I can reach the top of the hill. 14, can I reach the top of the hill? Interrogative sentence, can I reach the top of the hill? That is your question mark, sorry, question mark. Clear? Don't forget the any punctuation mark any time. आपको punctuation mark नहीं भूलना है. At the end of sentence you try to write full stop, question mark, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू राइट इट। सेंटेंस के अनुसार आप पंचुएशन मार्क जरूर देंगे। यदि आप भूलते हैं देन यू आर डूइंग द बिग मिस्टेक, ब्लंडर इज देयर। क्लियर? देन दिल्ली इज क्राउडेड सिटी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट क्राउडेड सिटी, दिल्ली इज, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेंटेंस ओवर। इन दिस वे दैट इज big exercise over. Now we are going to arrange exercise number C. So all of you write it. Exercise number C, that is your homework. Try to do by itself. आपका ये होमवर्क है. Your responsibility is this. You complete A and B at your fair copy. And C is your homework. Try to do by itself with the help of pencil. पेंसिल की मदद से आप अपने बुक पर ही करिएगा. नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस ओनली अरेंज द वर्ड्स. आपको सेंटेंस सही रूप से दिखाना है. सब शब्द जो दिए हुए हैं वो लेफ्ट राइट इधर उधर दिए हुए हैं. आपको सही रूप से उनको व्यवस्थित करके एक सेंटेंस के रूप में लाना है. और उसमें से सेंटेंस तभी मानेंगे जब उस वाक्य से, उस सेंटेंस से कोई मीनिंग निकल कर आ रही हो, कोई सेंस निकल कर आ रहा हो. इसे आपको अरेंज करना है. ट्राई टू डू बाई इटसेल्फ. अपने आप से कोशिश करिए. देन ओनली C1 इज योर होमवर्क. केवल C ही रहेगा. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस C प्लस D. हम लोग नेक्स्ट क्लास में C को भी हम डिस्कस कराएंगे. लेकिन आप लोग जो भी आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए. क्लियर एवरीवन? सो नोटेड इट. विल मीट नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.